अब बात रॉयल ऑर्किड होटल्स की। कंपनी ने जून क्वार्टर में जो नंबर्स प्रेजेंट किए, उसके बाद आज बिजनेस आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी मिस्टर चंद्र बाल जी हैं। चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया देने के लिए। नमस्कार जी। सबसे पहले आपके नंबर्स अपने व्यूअर्स के लिए रीड कर देते हैं। रेवेन्यू में लगभग 8% का जंप दिखाई दिया, EBITDA भी 25% बढ़कर रहा है, पार्ट में 22% का जंप और आपके मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुए हैं। सबसे पहले तो चंद्र जी, जिस तरह का एक्सपेंशन रेवेन्यू में, EBITDA में, दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, मार्जिन भी आपका एक्सपैंड हुआ है, क्या मेन ड्राइवर्स थे? और ये जो बड़े हुए मार्जिन है, बाजार को जब एक बार अच्छी अर्निंग्स की आदत पड़ जाए तो उन्हें हर बार अच्छी अर्निंग्स ही चाहिए होती है, क्या ये मार्जिन सस्टेनेबल भी रहेंगे आगे? नहीं, सस्टेन रहेंगे। देखो, क्यू क्यू Q1 Q2 थोड़ा सा वैसे डाउन रहता है, बट Q3 Q4 और अच्छा रहता है। अभी Q1 में वॉर का थोड़ा सा झटका पड़ा था, पर लकीली हम लोगों ने वॉर जीत ली, बड़ी जल्दी जीत ली, तो उसका थोड़ा सा फर्क पड़ा था अप्रैल और मई में। बट जून ऑनवर्ड बिजनेस इम्प्रूव हो गया। पर थोड़ा सा बारिश ने भी थोड़ा सा काफ़ी प्रॉब्लम कर दी है सर्टेन एरिया लाइक गोवा में और हिल स्टेशन में, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। बट क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है ना, तो क्या है कि एक जगह थोड़ा डाउन हो जाता है तो दूसरी जगह इम्प्रूव हो जाता है, तो उससे बिजनेस काफ़ी स्टेबल शिप है। वैसे हमारी कंपनी अभी जैसे पहले नहीं थी, पहले साउथ ओरिएंटेड शिप थी, अभी हम सारे कंट्री में फैल गए हैं और तेज़ी रफ्तार से भी फैल रहे हैं। और लीजर डिमांड काफ़ी पिकअप हो गई है लास्ट 2-3 साल में, पर्टिकुलरली कोविड के बाद लीजर डिमांड काफ़ी पिकअप करी है। लोगों ने इंडिया डिस्कवर करने लग पड़े हैं, जो सिर्फ बाहर जाते थे। अभी लॉन्ग वीकेंड भी काफ़ी होते हैं। यंगस्टर्स बिल्कुल एकदम बुकिंग करते हैं लास्ट मिनट पे और लॉन्ग जगह अभी लॉन्ग वीकेंड है, सारे होटल हमारे भरे हुए हैं। मेरे को अपने मैसूर जाना था, मेरे को वहाँ पर हमारे 5 होटल हैं, तो उन्होंने बोला मेरे को कि भी सर सॉरी कोई कमरा नहीं है, तो मैंने अभी आज सुबह अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया। तो ये है कि लेजर डिमांड काफ़ी इम्प्रूव करी है। ARR भी इम्प्रूव कर रहे हैं, लोगों ने भी रियलाइज करा है कि वो डिमांड सप्लाई पे वेरी करता है। पर लोग अभी समझ गए हैं कि अगर बाहर जाएंगे तो इतना पैसा देंगे, तो इंडियन होटल्स काफ़ी वैल्यू के होटल्स हैं एज़ कम्पेयर टू बाहर के होटल। जब भी बोल लो तो काफ़ी सस्ते हॉलीडेज़ में हो जाते हैं, और रोड्स की काफ़ी कनेक्टिविटी से हमारी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। अभी उस दिन मैं जयपुर में था और मेरे को जाना था गुड़गांव। 3 घंटे में मैं वो नई रोड एक्सप्रेसवे में 3 घंटे में मैं होटल टू होटल पहुंच गया। तो इस टाइप की अब मैं अगर एयर कनेक्टिविटी ज़्यादा महंगा भी पड़ता और 6-7 घंटे लग जाते अगर मैं एयर से जाता। तो इस टाइप की जो चेंजेस हुई हैं हमारी कंट्री में, उसका फ़ायदा तो हमारे को होगा ही। और ये है कि कोई ना कोई हम लोग क्राइसिस में से कोई ना कोई निकाल ही लेते हैं तरीका इम्प्रूव करने का। तो वो लगे हुए हैं हम लोग कोई ना जी कोई नई चीज़ें करने के लिए। जी। हाँ जी। नहीं चंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि होटल वाकई भरे हुए हैं। ये सिर्फ ऑन पेपर नहीं, आपने तो जो एग्जाम्पल हमें बताया उससे साफ समझ भी आता है। ऑक्यूपेंसी लेवल्स काफ़ी हाई हैं और हॉस्पिटैलिटी और लेजर स्टॉक्स इसलिए चल भी रहे हैं, ये बड़े ट्रिगर्स के कारण। थोड़ा सा आपके एक्सपेंशन और आपकी आगे की स्ट्रैटेजी को भी हम समझना चाहेंगे। आपने FY26 में 35 नए होटल साइन किए हैं और 2 ओपनिंग्स की भी बात किया है। कौन कौन से एरियाज होंगे ये? और ये जिस तरह से आप प्रीमियम प्राइसिंग की बात कह रहे हैं कि प्रीमियम प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है, तो ऐसे में अपने कस्टमर्स को कैसे आप रिटेन करना चाहेंगे, कैसे करेंगे? देखिए क्या है कि नॉर्मल प्रीमियम प्राइस तो जो होटल में अगर हम लोग रेनोवेट करेंगे तो उसमें हम लोग ज़्यादा प्रीमियम प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली 5 से 10% इंक्रीज होगा प्राइसिंग में। अब देखिए रॉयल ऑर्किड में हमने तकरीबन 50 रूम रेनोवेट कर दिए हैं, 200 कमरे के में से 50 रूम अभी नए रेनोवेट कर दिए हैं। उसमें से हमारी एक्सपेक्टेड है कि भी हमारी प्राइसेस 10 की बजाय बस 20% हमारे को मिल जाएगी। अब रिज़ॉर्ट हमारा बैंगलोर का है, वहाँ पर हमारे 28 54 रूम पहले थे,
28 न्यू वुडन कॉटेजेस बन रहे हैं, और वो आई थिंक 1 हफ्ते में रेडी हो जाने, 1 या 2 हफ्ते में रेडी हो जाने चाहिए। तो उसको जो अब हमारा नॉर्मल एआरएस होटल का 8-9 हज़ार चल रहा है, उसमें उनमें क्योंकि हम लोग एम कर रहे हैं कि 15,000 के करीब 12 से 15,000 एआर हमारे को वहाँ मिलेगा। तो ये प्रीमियमाइज़ेशन हो रहा है कि जहाँ-जहाँ हम लोग रेनोवेट करेंगे, वहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे हमारा 10 से ज़्यादा 10 से 20% एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा जिस-जिस जगह हम रेनोवेट करेंगे। जहाँ पर हम लोग नॉर्मल है, तो 10% तो होता ही है, 5 से 10% कई जगह 5% कहीं से 10% वो तो इंक्रीज़ होता ही है। हाँ, नेक्स्ट ईयर तक हम लोग का जो मेजर एक्सपेंशन रहेगा, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर इस टाइम तक हमारा जो गोवा का होटल है, उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक्सपेंशन भी वो अंडर में हो जाएगी, और उसमें हमारे को रेवेन्यू काफ़ी बढ़ जाएगा। तो जो हमारे और हमारा जो हम्पी का होटल है, वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी। काफ़ी देर से वो नहीं था, पर रोड कनेक्टिविटी मैंने आपको बताया ना, अभी 4 घंटे में पहुँच जाएँगे। और जब प्राइम मिनिस्टर हमारे होटल में रुका था, तो उससे हमारे को काफ़ी बूस्ट मिला। जी10 हमारे होटल में हुआ था हम्पी में, उससे हमारे को बहुत बूस्ट मिला। तो हमारे हम्पी का होटल काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी, राइट? और वो भी 135 कमरे का होटल है। जी। और वहाँ पर तो वो भी, तो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं हमारी, कई-कई होटल हैं, और एक्सक्लूसिव टाइप के होटल हैं। दैट इज़ ये कुकी कटर होटल नहीं है। हमारी राइट। कंपनी में काफ़ी हेटेरोजेनियस होटल हैं, जो तरह-तरह के एक्सपीरियंस, अभी भुज का स्टार्ट हो जाएगा मेला, रन रन फेस्टिवल, तो भुज का होटल, और भुज में माने एक और सेकंड होटल भी ले लिया अभी हमारा, वो भी खुलने वाला है थोड़े दिन में। तो हमारे 2 जी। होटल हो जाएँगे भुज में। तो ये हम लोग ना काफ़ी नए-नए एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमारे को, दो लोगों को देने के लिए। नासिक में हमारा होटल है वाइन विनयार्ड में। जी। तो यहाँ पर सकलेशपुर में हमारा होटल है, कॉफ़ी एस्टेट के बीच में। तो हम लोग ना काफ़ी एक्सपीरियंशियल हॉलिडेज़ में जा रहे हैं, क्योंकि आजकल ना यंगस्टर्स वांट एक्सपीरियंसेस। राइट। बेड ब्रेकफास्ट तो सब जगह मिलता है आजकल, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीवी बेड ब्रेकफास्ट, पर अभी लोग कह रहे हैं एक्सपीरियंसेस के पर जा रहे हैं, तो इसलिए हम वो कर रहे हैं। और हम लोग ना हमने एक नया लॉयल्टी प्रोग्राम भी स्टार्ट करा है, उससे राइट। भी लोगों को फ़ायदा होता है। वो बिज़नेस ट्रैवल में जाएँगे, पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे और कैश करेंगे, अपने लिए कर सकते हैं ना, जी। कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी। बिल्कुल चंदर जी, हाँ। इनफैक्ट आपने जिस तरह की बातें कही, अब तो हमारा भी मन करे कि हॉलिडे प्लान हो ही जाना चाहिए जल्दी। और बात तो सही है, एक्सपीरियंशियल स्पेसेस के लिए आजकल हॉलिडेज ज़्यादा प्लान किए जाते हैं, बट अच्छी लोकेशंस है। आपने एक बार के लिए हमें भी टेम्प्ट कर दिया कि हमें भी अब कोई ना कोई हॉलिडे प्लान तो बनाना चाहिए। शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए।